राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, सबसे पहले आपको इस सुंदर फाल्गुन मास के बहुत ही बड़े त्यौहार होली की रंग भरी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, बात करते हैं होलाष्टक के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होलाष्टक कब से कब तक है और क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, जानकारी एक बार पहले भी दे चुके हैं, पर आज की वीडियो में इन सभी बातों की जानकारी आपको विस्तार से मिलने वाली है। तो भक्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो प्रिय भक्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर सी वीडियो। होलाष्टक प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तक माना जाता है। होलाष्टक का अंत होलिका दहन के साथ ही होता है। यह समय बहुत उग्र तथा नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझता था। वह अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को घोर यातनाएं देकर, डराकर, धमकाकर अपने अधीन करना चाहता था और उसने प्रहलाद को 8 दिन घोर यातनाएं दी। इसी अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। इसलिए इस समय की शुभ कार्य जो भी होते हैं सभी वर्जित हो जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। इस वर्ष 2025 में होलाष्टक आज से यानी 7 मार्च से प्रारंभ हो गए और जो कि 13 मार्च होलिका दहन के साथ ही समाप्त होंगे। भक्तों, इस दौरान मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह और घर बनवाना, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना आदि मांगलिक कार्य शुभ नहीं होते हैं, इसीलिए वर्जित रहते हैं, नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक के दिनों में मंत्र जप, पूजा पाठ, दान पुण्य, तीर्थ दर्शन करने की परंपरा है। फाल्गुन का महीना प्रारंभ होते ही चारों तरफ होली की धूम शुरू हो जाती है। होली के रंगीले त्योहार से पहले 8 दिनों की एक ऐसी अवधि है जिसमें हम सभी को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर होली का त्यौहार मनाया जाता है और होलाष्टक की जो ये 8 रात्रियां होती हैं जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती हैं, इन 8 रात्रियों में की गई साधनाएं शीघ्र सफल होती हैं। इन रातों में तंत्र मंत्र से जुड़े लोग विशेष साधनाएं करते हैं। ज्योतिषियों की माने तो होलाष्टक के 8 दिनों की अलग अलग तिथियों पर अलग अलग ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्र, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध और चतुर्दशी को मंगल, पूर्णिमा को राहु। इस प्रकार से ग्रह उग्र स्थिति में रहते हैं। 9 ग्रहों की उग्र स्थिति के कारण इन दिनों मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान देना है। ये बात बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करनी है, इसको अनसुना अनदेखा नहीं करना है, इसे मजाक में नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे किसने देखा है ये सब, अरे ये तो सब बातें हैं, कहने की बातें हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अरे उन्होंने ऐसा किया था तो हम भी करेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर एक व्यक्ति गलती कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको देखकर दूसरे व्यक्ति भी गलती करें। आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है। ये जो ज्ञान हमें मिलता है, जो आज हमें हर विषय में, हर तिथि के विषय में अच्छा बुरा शुभ अशुभ सब कुछ जानने को मिल जाता है। कैसे मिलता है? क्योंकि ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की तप है, उनका तपस्या है, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। तो विश्वास करके आपको सावधानियां बरतनी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक की प्रारंभ
जिस दिन होलाष्टक प्रारंभ हुआ था हुआ क्यों था, देखिए सुनिएगा, पूरी कथा भी सुनाते मैं आपको। कहा जाता है कि भगवान शिव जी माता सती के सती होने के बाद एक तपस्या में लीन हो गए थे, और तपस्या में लीन होने के बाद जो है एक राक्षस था, उसको मारना बहुत आवश्यक हो गया था। उसने देवताओं का जीना बहुत मुश्किल कर दिया था, उनको संकटों की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। अब ऐसी स्थिति में इस राक्षस का वध कैसे हो, इसको कैसे समाप्त किया जाए, ऐसा प्रश्न आया। तब यह ज्ञात हुआ कि भोले बाबा के पुत्र ही जो हैं उस राक्षस का वध कर सकते हैं। अब भोलेनाथ के पुत्र के लिए तो उनका विवाह होना आवश्यक है, विवाह होने के लिए भोलेनाथ का तपस्या से जागना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यह निश्चित किया गया कि भोलेनाथ की तपस्या को भंग किया जाए। अब इतनी तो किसी में शक्ति नहीं थी भाई, इतनी निडरता नहीं थी कि भोलेनाथ की तपस्या को कौन भंग करेगा। तब ये हुआ कि भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव का सहारा लिया जाएगा। लेकिन कामदेव भी डरे हुए थे कि कैसे, भोलेनाथ का तो तीसरा नेत्र खुल जाएगा क्रोध में, और फिर क्या होगा ये सभी जानते हैं। किंतु हुआ वही जो भगवान को स्वीकार्य था। अंततः कामदेव ने भोलेनाथ पर काम के 5 बाण चलाए और कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग किया। क्या हुआ परिणाम? तपस्या जैसे ही भंग हुई, शिव जी का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। इस प्रकार से शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हो गए, और उसके बाद माता पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हुआ। और यह जो घटना है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की घटना है, और इस घटना से रति शोकमय हो गई। यह घटना फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के तिथि के दिन ही हुई थी, जब कामदेव की पत्नी रति अत्यंत शोकमय हो गई। तो वह अपने पति को दोबारा जीवित करने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंची और उनकी आराधना की। 8 दिन की प्रतीक्षा के पश्चात भगवान शिव ने रति को वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में कामदेव कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। होलाष्टक के ये दिन 8 दिन रति के तप और प्रतीक्षा के दिन भी हैं। एक अन्य कथा के अनुसार होलाष्टक के इन 8 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेली थी, और इन 8 दिनों में मथुरा वृंदावन में फूलों की होली, लठमार होली और रंगों की होली, तरह तरह से होली खेली जाती है। ये हम किसी से छुपी बात नहीं है। तो और भक्तों, विज्ञान की दृष्टि से भी इन 8 दिनों में हमें किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वातावरण में अशुद्धता आ जाती है, वातावरण में विषैले कीटाणु आ जाते हैं और नकारात्मकता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करनी ही नहीं है, और होलिका दहन तक नहीं करना है, क्योंकि इस समय इन कामों में बाधा आती है और नकारात्मकता का प्रभाव होने से ये शुभ नहीं रहते हैं और निष्फल होने की आशंका बनी रहती है। तो यदि आपके घर में किसी बच्चे का मुंडन संस्कार होना है तो इस समय आप इस कार्य को टाल दीजिए। अष्टक के दिनों में आपको विवाह आदि कार्य का, जैसे सगाई है, एंगेजमेंट है, ये भी नहीं करना है, और विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये समय अशुभ माना जाता है। गृह प्रवेश, घर बनवाना, भवन या भूमि खरीदना, ये सारे कार्य वर्जित होते हैं। अब प्रयत्न करें कि नया वाहन भी इन दिनों में ना खरीदें। नौकरी में यदि बदलाव करना है तो कुछ दिन रुक जाइए, ज्वाइन करने की अपनी डेट चेंज करवा लीजिए। कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस समय ना करने की ही सलाह दी जाती है। जो हमारे 16 संस्कार होते हैं वो भी इन दिनों में नहीं किए जाते हैं। आप आगे का समय निकाल लीजिए, कोई शुभ मुहूर्त निकलवा कर ही इन कार्यों को किया जाता है। और भक्तों, होलाष्टक में किसी भी तरह के सोने चांदी के आभूषण भी ना खरीदें, इससे
अशुभता फैलती है, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। होलाष्टक में किसी भी नए कार्य का प्रारंभ आपको नहीं करना है। और हाँ, धार्मिक कार्यों में भी यज्ञ हवन आपको नहीं करना है, क्योंकि इन अनुष्ठान को करने पर उनका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही भक्तों, आपको क्या कार्य करने चाहिए ये भी जान लेते हैं। तो भक्तों, आपको सबसे अधिक इन 8 दिनों में पूजा पाठ पर ध्यान देना है। जैसे कि भगवान के प्रति जो आपकी निष्ठा है, श्रद्धा है, आपका समर्पण है, उस पर आपको ध्यान देना है। भगवान शिव, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी और माता जगत जननी की पूजा आपको अवश्य करनी है। यदि आपके पास धन का अभाव है तो श्री सूक्त का पाठ आप प्रतिदिन करें और माता से प्रार्थना करें। आपके घर में बीमारियां हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। संतान की कमी है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। और हाँ भक्तों, इन दिनों में भगवान को फूल अवश्य ही अर्पित करें। एक तरीके से फूलों की होली खेलते रहें, नहीं तो थोड़ा सा अबीर भी भगवान को अवश्य लगाएं। भक्तों, श्री रामायण जी का पाठ करना और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री राम रक्षा स्तोत्र, सुंदर कांड का पाठ करना और इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते हुए आपको इन 8 दिनों को व्यतीत करना है भगवान की भक्ति के साथ, ताकि यदि कोई संकट आने वाला भी हो तो भगवान उस संकट से आपके परिवार की रक्षा करें। तो भक्तों, इसके अतिरिक्त कौन से कार्य हैं जो इन 8 दिनों में नहीं रुकते हैं, वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, इन 8 दिनों में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसका कोई शुभ कार्य है, जैसे कि छठी का जो उत्सव होता है वो है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जन्म और मनुष्य की मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती, इसे नहीं टाला जा सकता है। तो यदि किसी का स्वर्गवास हो जाता है, उनका जो संस्कार है, उनके जो कार्य हैं वो भी करने होते हैं, और बच्चा यदि जन्म लेता है तो उसके भी उत्सव करने होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इन 8 दिनों में कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्यों से परहेज करना है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही जानकारी। आपको यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय माता की लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ने से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आपका आशीर्वाद और प्यार मिलता है और बहुत अधिक खुशी का एहसास होता है। आप सभी लोगों को होली के सुंदर पावन रंग बिरंगे त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों से आप सभी का जीवन भरा रहे। आपकी होली खुशियों के नए रंग लेकर आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दे, ऐसी कामना करते हैं और इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से भी हमें बहुत अधिक प्रसन्नता मिलती है। भक्तों, जय माता की, राधे राधे।